स्वागत है आपका आपके अपने चैनल देसी धमाका में। सीरियल गुमे किसी के प्यार ने अब ले लिया है एक नया मोड़। जी हाँ, अब जहाँ पर सभी ईशान की लव स्टोरी खत्म होने के कगार पर थी, वहीं पर अब हरिणी को होश आ गया है। अब हरिणी ही एक वो कड़ी है जो इन दोनों के प्यार को पार लगा सकती है। अब हरिणी ही इन दोनों को एक साथ लाने वाली है। ईशान माने या ना माने, पर उसके दिल में और मन में सभी बस चुकी है और सभी को तो ईशान से प्यार हो ही चुका है। पर लेकिन ईशान को अब तक एहसास नहीं हुआ है कि वो धीरे धीरे ही सभी से प्यार करने लगा है। अब जहाँ पर ईशान रिवॉल्विंग पढ़ने वाला था, अपना रिश्ता ऑफिशियल करने वाला था, पर लेकिन जो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं वो कभी होते ही नहीं है। तो इसलिए ईशान को फोन आता है और उसे पता लगता है कि हरिणी जी को होश आ चुका है। वो सब चीज़ें छोड़कर भाग जाता है हरिणी के पास और वहाँ पर सभी भी आ जाती है। हरिणी उन दोनों को एक साथ देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है। हरिणी सनी की मांग में सिंदूर देखकर बहुत ज़्यादा खुश है। वो समझ चुकी है कि ईशान सर ने उसकी बात मान ली और उसके कहने पर सभी की जिम्मेदारी उठा ली है। यहाँ पर सभी बिना एक पल गवाह लगा लेती है। हरिणी को बोले और कहती कि ताई आप ठीक तो हो ना, मैंने आपके लिए भगवान से रोज प्रेयर कहती आपने तो मुझे डरा ही दिया था। हरिणी कहती कि बस अब तो कितना हुई कि अब मैं होश में आ चुकी है, अब चिंता मत कर, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और तू पहले ये बता, तू खुश तो है ना? अब तेरी जो सर की शादी हो चुकी है तो तुझे अच्छे से रहना है। तू सब छोड़, पहले मुझे ये बता, अब तो लड़ती तो नहीं शादी से, क्योंकि तुम दोनों अब पति पत्नी हो, अब तुम्हें एक साथ रहना है। यहाँ पर सभी शांत हो जाती है। सभी कहते हैं कि ताई आप ये बात छोड़िए। यहाँ पर ईशान भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। वो कहता है कि हरिणी जी आप ठीक होगी, आपको होश आ गया, मुझे और क्या चाहिए। पर लेकिन हरिणी बार बार उनसे शादी के बारे में पूछ रही है और बार बार दोनों शांत हो जाते हैं। वो समझ चुके कुछ गहरी बात है जो ये बता नहीं रही है। यहाँ हरिणी कहते हैं कि सभी आखिर बात क्या, आप दोनों के बीच सब कुछ ठीक तो है ना, कुछ हुआ है क्या? हरिणी कहते हैं कि सभी ईशान सर ने हमें बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी थी। वो तुझे बचाने के लिए, हम बचाने के लिए इस चैन से लड़ लिए थे, पर लेकिन उन्होंने हम जंग परवाह नहीं करी। और वैसे मैं सर की आंखों में तेरे लिए प्यार देखा है, तेरे लिए केयर देखी है। सभी कहते हैं कि नहीं ताई नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये इंसान हमारा कातिल है। इनकी वजह से ही आज हम दोनों अनाथ हैं, इनकी वजह से आज हम दोनों अकेले हैं। पर सभी गुस्से में अपने होश को बैठते हुए कहते हैं कि ताई इतना काफ़ी नहीं था कि, लेकिन ईशान सर ने आज ने डिवोर्स पेपर दी है और कल हमारा डिवोर्स हो जाएगा, तो इससे बेहतर होगी आप इनके बारे में बात ना करें। हरिणी के बात सुन के तो होश उड़ जाते हैं। वो कहते हैं कि ईशान सर ये मैं क्या सुन रही हूँ, आप सभी से डिवोर्स ले रहे हैं, आखिर क्यों, आखिर इसने किया ये क्या है? सभी कहते हैं कि ताई इनकी तो ये जाल थी, इन्होंने अपना गिल्ट कम करने के लिए आपकी बात मानी, मुझसे शादी करी ताकि इनका जो गिल्ट है वो कम हो सके। इनका प्लान तो यही था कि आपको होश आएगा और मुझे डिवोर्स दे देंगे, और अब वैसा ही हुआ, आपको होश आ गया और हम दोनों अलग हो जाएंगे। इनको ना कहीं मुझसे प्यार था, ना मेरी केयर थी, ना कभी होगी। जैसे अपने आपको दिखाते हैं वैसे बिल्कुल भी नहीं है, ये बहुत चालाक है। इनको बस अपना गिल्ट कम करना था जो इनका हो चुका। हरिणी कहती कि नहीं सर ये तो बिल्कुल गलत है, ईशान ने जो कुछ भी करा हमारे लिए करा, हमारी फैमिली के लिए करा, पर लेकिन तूने गलत समझ रही है। वो दिन यहाँ पर आए थे हमें बचाने के लिए, पर लेकिन सर ने गोली चला दी और ब्लास्ट हो गया, इसमें कोई गलती इनकी नहीं है। और यहाँ पर हरिणी हाथ जोड़कर भीख मांगती सर से कहती सर मेरा से रिक्वेस्ट है, उसे भीख मांग, क्योंकि मेरी सभी से अलग मत हुई है, आपके अलावा उसका कोई भी नहीं है। अगर आप उसका साथ छोड़ देंगे तो IAS कैसे बनेंगी? मुझे पता है कि आपको सभी से प्यार आपस लेकिन आप बयान नहीं कर पा रहे हैं, तो प्लीज़ सर मुझसे रिक्वेस्ट है कि आप ऐसा मत कीजिए। पर लेकिन यहाँ ईशान शांत रहता है, उसके मन में तूफान आ चुका है। वो सोचता है कि मैं क्या करूँ, एक तरफ रीवा है, एक तरफ सभी है। दोस्तों आपको क्या लगता है, अब ईशान सभी का हाथ थामा गया, रीवा का? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा और चैनल को नहीं के सब्सक्राइब तो कर लीजिए। धन्यवाद।